मेथड 1 हम लोग कार्ल पियर्सन पढ़े थे, मेथड 2 है तुम्हारा स्पीयर्समैन। ठीक है, तो हेडिंग लिखो स्पीयर्समैन, SPEARMEN स्पीयर्समैन, SPEARMEN स्पीयर्समैन हुआ। रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, रैंक कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट, रैंक कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट हुआ। इसमें दो तरह का क्वेश्चन आता है, एक रिपीटेड और एक नॉट रिपीटेड। ठीक है, तो लिखो पहला पॉइंट, अगर वैल्यू रिपीटेड ना हो, अगर वैल्यू रिपीटेड ना हो तो इसका फॉर्मूला देखो। देखो पहले हम लोग आर के लिखते थे, अब हम लोग क्या लिख रहे हैं? क्यों? के फॉर कार्ल पियर्सन और एस फॉर स्पीयर्समैन। क्लियर हुआ मेरा बात? और आर किसको रिप्रेजेंट करता है? कोरिलेशन को। याद रहेगा? तो इसका फॉर्मूला क्या? 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर माइनस 1। ये है फॉर्मूला। हो गया क्या? क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हुआ क्या? एक तरफ लिखो प्राइस ऑफ टी और एक तरफ लिखो प्राइस ऑफ कॉफी। प्राइस ऑफ टी को x मान लेना, प्राइस ऑफ कॉफी को y मान लेना। ठीक है, बोले प्राइस ऑफ टी में लिखो 20, 22 लिखते जाओ फटाफट। 20, फिर 22, 24, 25, 30, 32, 28, 21, 26, 35। कॉफी में लिखो 16, 15, 20, 21, 19, 18, 22, 24, 23, 25। टोटल 6 कॉलम बनेगा। ठीक है, पहले 6 कॉलम का नाम लिख लो, फिर भरना। पहले लिखो प्राइस ऑफ टी ब्रैकेट में x, 6 कॉलम बनेगा, याद रखना। ठीक है, ऐसा करके 6 कॉलम बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसा 6 कॉलम बनेगा। पहला कॉलम का नाम लिखो प्राइस ऑफ टी ब्रैकेट में x लिख दिए, फिर लिखो रैंक ऑफ x, इसको हम लोग rx से रिप्रेजेंट करते हैं, रैंक ऑफ x। हुआ क्या? फिर लिखो प्राइस ऑफ कॉफी, प्राइस ऑफ कॉफी ब्रैकेट में y, फिर लिखो रैंक ऑफ y मतलब ry। हुआ क्या? फिर d निकालेंगे, d का फॉर्मूला होता है rx माइनस ry। हुआ क्या? हाँ, फिर लास्ट कॉलम का नाम होगा डी स्क्वायर। ये 6 कॉलम भरना है। तो x और y को भरिए, उसके बाद आगे बताते हैं। ये भर लिए, प्राइस ऑफ टी, प्राइस ऑफ कॉफी भर दिए। चलो बहुत आसान है। rx कैसे निकाला जाता है ये सीखो, रटने का जरूरत नहीं है। याद करो, जिसका ज्यादा नंबर आता है उसका रोल नंबर 1 होता है, उसके बाद जिसका कम आता है उसके हिसाब से 2, 3, 4 रैंकिंग कर दो फटाफट। सबसे बड़ा कौन? 35 है, तो उसके सामने 1 लिखो। आप समझ में आ गया क्या? उसके बाद बड़ा कौन? जल्दी से उसके सामने रैंक देते जाओ, फिर हम मिला देंगे, चिंता मत करो। समझिए कि नहीं कि रैंक कैसे कैसे देना है?
जिसका वैल्यू ज्यादा उसको 1, उसके बाद जो ज्यादा फिर 2, फिर उसके बाद जो ज्यादा वो 3। y का भी सेम कहानी, इसका भी सेम कहानी है। पहले RX मिलाओगे क्या एक बार? 10, 8, 7, 6, 3, 2, 4, 9, 5, 1। कोई दिक्कत है? पक्का? चलो RY भरो, भरोगे तो बोलना। बोले बोले हाँ ना, कुछ तो बोलो। 9, फिर 10, फिर 6, चेंज करो। 9, 10, 6, 5, 7, 8, 4, 2, 3, 1। हो गया क्या? अब देखो, जब दोनों पता चल ही गया, एक हम बता दे रहे, बाकी तुम खुद से। इसमें 10 है, इसमें 9 है ना? बी निकालने का तरीका किधर देखो, ध्यान दो। 10 - 9, 1 का स्क्वायर। समझ में आया क्या? जल्दी से भर दो बाकी दो कॉलम। नहीं समझ सकते? माइनस में आएगा, माइनस में लिखेगा। इसमें 8 है और इधर है 10, है कि नहीं? तो 8 से 10 जाएगा तो -2 होगा। -2 का स्क्वायर 4 होता है। समझ में आया? जल्दी करो। बी कॉलम पहले भरो, फिर स्क्वायर भरना। बोले क्या एक बार? डी कॉलम 1 - 2 1 1 -4 -6 0 7 2 0। हो गया? डी स्क्वायर भरा जाए, और डी स्क्वायर भरने के बाद उसका टोटल कर देना, सिग्मा डी स्क्वायर निकालना। 1 - 2 1 1 -4 -6 0 7 2 0, ये डी कॉलम का हुआ। फिर उसका स्क्वायर किया जाएगा। 1 4 1 1 16 36 0 49 0 4 0। हो गया? 49 के बाद 4 है, फिर 0। इसका टोटल होगा 112। सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल टू 112। हुआ क्या सबका? कंप्लीट है यहाँ तक? हाँ ना, कुछ तो बोलो। चलिए, अब हम लोग फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, जो आएगा वही आंसर। ये आसान होता है और इससे आता है क्वेश्चन, ठीक है? लेकिन नॉट रिपीटेड वाला नहीं आता है, रिपीटेड वाला। रिपीटेड वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है? 1 माइनस सिग्मा इज 6, सिग्मा डी स्क्वायर कितना है? 112 डिवाइड बाय एन कितना है? 10 है। देखो 10 का स्क्वायर -1, इसको सॉल्व करो, जो आएगा वही आंसर। 1 माइनस कितना हो जाएगा? 12, 2 हाथ में बचा 1, 6 7 672। 10 गुना 100 -1, 1 माइनस 672 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? इससे 99 इंटू 10 990। सॉल्व करो। 1 माइनस 0.68 आएगा, माइनस करके 0.32 आंसर। समय बर्बाद नहीं किए, डायरेक्ट बता दिए। हो जाएगा तो बोलना। हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? अगर इस तरह क्वेश्चन आया समझ में आया? ध्यान क्या देना है, रिपीटेड है या नहीं है। अब लिखो, जब वैल्यू रिपीटेड हो, इसके नीचे लिखो मेथड 2 का मेथड 2। ये मेथड 2 का 1 था जो अभी सीखे हो, मेथड 2 का मेथड 2, ठीक है? जब वैल्यू रिपीटेड हो, जब वैल्यू रिपीटेड हो, लिख दिए क्या? इसका फॉर्मूला ये बन गया है, इसको मिटा दें। प्लस टी हो जाएगा, फॉर्मूला बदलेगा।
क्या पढ़ेंगे 1 माइनस 6 ब्रैकेट में सिग्मा टी स्क्वायर प्लस टी डिवाइड बाय एन ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस 1। हुआ? चलो क्वेश्चन लिखो। फाइंड द स्पेसमैन रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। फाइंड द स्पेसमैन रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हुआ? एक तरफ लिखो सेल्स और एक तरफ लिखो प्रॉफिट। सेल्स का ब्रैकेट में एक्स और प्रॉफिट का बगल में वाई। सेल्स में लिखो, बोले पहले लिखो 50, 50, फिर 50, फिर 55, फिर 60, फिर 65 तीन बार, 65, 65, 65 हुआ। फिर 60, 60 दो बार, फिर 50। देखिए इसमें वैल्यू रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट प्रॉफिट में लिखो 11, 13, 14, 16, फिर से 16, फिर 15, 15, फिर 14, फिर 13, 13 हो गया क्या? सेम 6 कॉलम बनेगा, उसके बाद भराने कराएंगे हम, ये तो लोग से नहीं होगा। 6 कॉलम बनाओ जैसे पहले बनाए थे। पहले x, फिर rx, फिर y, फिर ry, फिर t, फिर t स्क्वायर। 6 कॉलम बनेगा। सेम वही 6 कॉलम का नाम भी सेम रहेगा, बस बनाने का ढंग अलग होगा। बस x और y का वैल्यू को लिख लो, x और y का वैल्यू को लिख लो। लिख लोगे तो बोलना। रैंक अभी नहीं भरना, वो हम सिखाएंगे, ठीक है। देखो सब लिख लिए, एक्स और वाई छाप दिए ना। इसके बाद सुनिए ध्यान से, रैंकिंग में हम लोग को पता है कि हम लोग जानते हैं सबसे बड़ा जो होगा वो 1 होगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ा 65 है जो 3 बार है। तो तीनों को 1 पोजीशन देना संभव है क्या? या 1 2 3 कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, काहे कि दूसरा 65 वाला गुस्सा नहीं जाएगा, हमको 1 का नहीं दिए 2 का दिए। तो उस सिचुएशन में ना एवरेज रैंकिंग किया था। क्या किया था? एवरेज रैंकिंग। तो फॉर्मेट के नीचे लिखो फॉर सेल्स, फॉर सेल्स। इसमें 65 जो है पहला नंबर 1, 65 3 बार रिपीट है कि नहीं है? तो एट अ टाइम 10 गो सीट है, 65 एक की गोदी में नहीं ना बैठेगा, वो 3 गो चेयर में बैठेगा। तो 3 गो प्लेस को खा रहा है कि नहीं? कौन कौन सा 3 प्लेस? 1 2 और 3 प्लेस को खा रहा है। तो जो जो प्लेस को लेगा डिवाइड बाय उतना, 3 लिया तो 3, 2 लिया तो 2। क्लियर हुआ बात? तो कितना आएगा? 2 आएगा। देखो कैलकुलेट करके 2 आएगा। तो जहां जहां 65 लिखा हुआ है वहां 2 2 2 लिख दो। पहले इसको बनाओ नीचे और उसके बाद फॉर्मेट में लिखो।
हो गया क्या? उसके बाद सबसे बड़ा कौन? सेकंड नंबर में सबसे बड़ा है 60। 60 कौन कौन सा प्लेस को ले रहा है? 4 5 6। तो 4 + 5 + 6 डिवाइड बाय, क्योंकि 3 बार रिपीट है इसलिए डिवाइड बाय 3। क्लियर हुआ मेरा बात? तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो जहां जहां 60 है वहां 5 लिख दो। आसान है ना? हुआ। उसके बाद सबसे बड़ा कौन? 55, वो एक ही है। तो 6 के बाद वाला रैंक कौन सा आता है? तो 55 के बगल में लिख दो 7। 55 के बगल में लिख दो 7। हुआ क्या? इसके बाद सबसे बड़ा कौन है? 50। कौन कौन से रैंक को ले रहा है? 8 + 9 + 10 डिवाइड बाय 3। तो क्या होगा बताओ? 27/3 मतलब 9 होगा। होगा ना? तो जहां जहां 50 वहां 9 लिख दो। समझ में आया? पक्का ना? अब आ जाओ और प्रॉफिट। उसमें सबसे बड़ा कौन? 16। कितना बार है? 16। तो रैंक 1 और रैंक 2 को वो ऑक्युपाई कर रहा है, तो डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 बार रिपीट है। तो कितना हो जाएगा? 1.5। तो जहां जहां 16 दिख रहा है 1.5 लिखो। हो जाएगा तो बोलना। उसके बाद 15 कितना बार है? 2 बार। तो कौन कौन सा रैंक को ले रहा है? 3 और 4। तो 3 + 4 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 3.5। तो जहां जहां 15 दिखेगा वहां 3.5 हो जाएगा तो बोलना। फिर सबसे बड़ा कौन? 14 कितना बार है? कौन कौन सा रैंक को लेगा? 5 + 6 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 5.5। तो जहां जहां 14 दिखेगा वहां 5.5। समझ में आ रहा है ना सबको? नेक्स्ट बड़ा कौन? 13 कितना बार है? 3 बार। तो कौन कौन सा रैंक को ले रहा है? 7 8 और 9 डिवाइड बाय 3 कितना होगा? मतलब 8 होगा ना? तो जहां जहां 13 है वहां 8 8 8 लिख दो। उसके बाद बड़ा कौन? 11 और रैंक एक ही बचा हुआ है 10। तो 11 के सामने लिख दो 10। 11 के सामने लिख दो 10। टी निकालने आता है, क्या करना रहता है? RX - RY बता दे रहे हैं, लिखते जाओ फटाफट। लिखो -1 भरो, डी कॉलम भरो, -1, फिर 1 1.5 3.5 0.5 -1.5 फिर -1.5 फिर -0.5 -3 1 हो गया क्या? अब t² निकाला जाए। लिखिए t² भरा रहे हैं। पहला तो 1 1, फिर 2.25, फिर 12.25 0.25 2.25 फिर 2.25 फिर 9 फिर 1 ऐड करके आएगा सिग्मा d² कितना? 31.50 31.50 किसका छोड़ दिया था? किसका? 0.25 बीच में। हाँ ठीक है, सॉरी। हो गया क्या? कंप्लीट है। अब क्योंकि ये रिपीटेड वाला है इसके लिए अब टी तो कहीं पे दिखा नहीं, तो टी को एज्यूम किया जाता है। याद रहेगा? टी को क्या करते हैं? एज्यूम करते हैं। उसके लिए एक लाइन लिखो। देखो ये इन सीरीज एक्स ये सब जो बनाए हो ना उसके नीचे लिखना है। इन सीरीज एक्स 50 60 and 65 50 60 and 65 are repeated 3 times each are repeated 3 times each 3 times each
and in series y 14, 15, 16 are repeated 2 times each, ठीक है, and 13 is repeated 3 times, हो गया ना। अब नीचे लिखो लेट t is equal to टोटल मिलाकर देखो 7 बार रिपीटेड है, 7 आइटम से जो रिपीटेड है टोटल है ना, तो इसको लिखने का ढंग क्या होता है देखो, t is equal to 1/12 m1 का क्यूब माइनस m1, समझ में आ रहा बात, ऐसे मेरे 7 बार लिखना है, 1/12 m2 का क्यूब माइनस m2, 1/12 m3 का क्यूब माइनस m3 प्लस 1/12 m4 का क्यूब माइनस m4 प्लस 1/12 m5 का क्यूब माइनस m5 प्लस 1/12 m6 का क्यूब माइनस m6 प्लस 1/12 m7 का क्यूब माइनस m7, लिखो हुआ, यहां तक कोई दिक्कत, जो जितना बार रिपीट होगा उतना का क्यूब, ठीक है। पहला 1/12, ये पहला वाला जो है कितना बार रिपीटेड था, 3 बार, तो हम लोग लिखेंगे 3 का क्यूब माइनस 3, कोई दिक्कत है। दूसरा वाला भी कितना बार रिपीटेड है, तो 3 का क्यूब माइनस 3, तीसरा वाला 3 का क्यूब माइनस 3, उसके बाद वाला तो 2 का क्यूब माइनस 2, हो रहा है, समझ में आ रहा है बात। फिर उसके बाद वाला बोलो 2 का क्यूब माइनस 2, उसके बाद वाला 2 का क्यूब माइनस 2, उसके बाद वाला 1/12 3 का क्यूब माइनस 3। सॉल्व करोगे, बहुत आसान है। 3 वाला जो है वो 4 बार है, गौर करो, 1 2 3 4, कुछ नहीं, 4/12 3 का क्यूब माइनस 3 प्लस 2 वाला जो है 3 बार रिपीटेड है, तो 3/12 2 का क्यूब माइनस 2। आसान हो गया, करो सॉल्व, आसान इतना करने के बाद भी मेरा इंतजार है, जल्दी करो। यहां तक हो जाएगा तो बोलना। हुआ क्या, इसको सॉल्व करोगे ना, सॉल्व करोगे जब, तो सॉल्व कैसे करोगे, 4/12 इंटू 27 माइनस 3 मतलब 24 प्लस 3/12 8 माइनस 2 मतलब 6, 6 से 12 को काटे 2, 2 से यहाँ पे 1.5 और इससे इसको काटे 2 मतलब 8 प्लस 1.5 9.5 टी का वैल्यू। इतने आसान है, देखने में बस टफ लगता है, होता नहीं है, लेकिन इसके लिए तुम्हारा दिमाग खुला रहना चाहिए, नहीं तो
अगर इस बात का पता नहीं होता तो तुम क्या करते, इंडिविजुअल सबको सॉल्व करते, अब फिर अच्छा खासा सॉल्व हो जाता है, एक और एग्जाम तो कम से कम खत्म हो जाता है। दूसरा और स्टार्ट पे हुआ क्या, यहाँ तक हुआ, यहाँ तक हाँ हो गया। इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, नीचे वाला नहीं मिटा रहे, मतलब यहाँ पे प्लीज शांत रहिए। अब हम लोग को क्या चाहिए, अरे यार फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर माइनस प्लस टी प्लस बोले थे डिवाइड बाय एन स्क्वायर माइनस 1। नहीं सब हो गए, वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना आया था 31.50 प्लस 9.50 डिवाइड बाय कितना है देखो तो 10 है क्या, तो 10 स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस नीचे वाले मिटाते क्या, सब लिख लियो। हाँ 6 इंटू ऐड करेंगे तो कितना होगा 41 ओनली 41 है, डिवाइड बाय 990 होगा। इसको पूरा सॉल्व करके करो सॉल्व, और क्या 1 माइनस 6 और 24 सॉल्व करो, 49 हो रहा है क्या, यहाँ पे ऐड करके 40 और 41 41 होना चाहिए, सही है। इसको डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है 0.248, उसको 25 मान लेंगे तो 0.75 इज द आंसर। और इस तरह से हम लोग का कोरिलेशन हो जाता है। बताओ आज के लिए